हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मिस्टीक पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन के साथ हमें किस तरीके से डील करना है, क्या हमारी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन होता क्या है, जब हम बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो हम यहाँ पर बेसिक अप्रोच भी देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे क्या हमारी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम में जो सारा रोल है वो टाइम का है। आपको कम समय के अंदर अंदर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें सिंबल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स, यहां पर टाइम में दिया गया है 8 ईयर, इज इक्वल्स टू 40% ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब मान लीजिए अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपीज है तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 40% ऑफ प्रिंसिपल चाहिए। 40% ऑफ प्रिंसिपल भाई आखिर कितना होगा? अगर प्रिंसिपल 100 है तो उसका 40% 40 होगा, तो इंटरेस्ट 40 है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल आपने 100 रखा, रेट आपको नहीं पता कि आखिर रेट है कितना, और टाइम आपको 8 साल का यहाँ पर लग रहा है। 100 से आपने 100 काटा तो रेट आपका 5% यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या? तो क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर, आखिर कितने साल के बाद, यानी कि आपको टाइम बताना है। विल इट बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाए। इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी, इक्वल टू P से P कटा, रेट हमारा 5%, टाइम हमें कैलकुलेट करना है इक्वल टू 1। तो टाइम की वैल्यू 100/5 यानी कि 20 साल लगेंगे। और 20 साल बाद अगर हम 5% के रेट से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए जरा स्मार्ट अप्रोच क्या है। स्मार्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें 8 साल लग रहे हैं और 8 साल में हम 40% ऑफ प्रिंसिपल अर्न कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब 1 साल में कितना, आप इसे कैंसिल करेंगे तो 1 साल में आप 5% अर्न करते हैं, और आप इस 5% को बनाना चाहते हैं 100%। तो 5% को 100% तभी तो बना सकते हैं जब आप इसकी मल्टीप्लाई 20 से कराएंगे। तो 5 इंटू 20 100%। तो भैया यहाँ 20 से, तो यहाँ पर भी 20 से, तो 20 ईयर 20 साल। तो दिस इज दी स्मार्ट अप्रोच, जिसके अंदर सिर्फ आपको सोचकर आंसर देना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड अमाउंट रिसीव्ड। मतलब जितने रुपए आपने इन्वेस्ट करे, तो जो रुपए आपने इन्वेस्ट करे उसे आप प्रिंसिपल कहते हैं, और अमाउंट रिसीव, जितने पैसे आपको मिलते हैं आप उसे प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब इसका रेशियो 5:8 है। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 5x है तो अमाउंट आपका 8x है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R इंटू टी। अमाउंट इज 8x, प्रिंसिपल इज 5x, 1 प्लस रेट आपको नहीं पता, रेट आपको कैलकुलेट करना है R/100, टी हमारा 5 है। तो 5x यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस आप इसको कैंसिल करिए तो R/20, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो 8/5, 1 यहाँ कर माइनस R/20। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 5 का आ जाएगा इक्वल्स टू R/20। ये कैंसिल करिए इसे, तो 3 इक्वल्स टू R/4। तो 12% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच थी, इससे आंसर 12% आ गया। हालांकि अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 5:8 है, यानी कि अगर आपने 5 रुपीज इन्वेस्ट करे तो बदले में आपको 8 रुपीज मिल रहे हैं। इसका मतलब आप 3 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न कर पा रहे हैं। 3 रुपीज का इंटरेस्ट कितने पर? प्रिंसिपल पर इंटू 100। कैंसिल करेंगे तो आपको 60% मिलेगा, यानी कि आपने 5 रुपीज इन्वेस्ट कर 8 रुपीज अर्न करे तो आपने 60% का इनकम जनरेट करी। लेकिन ये 60% की इनकम आपने जनरेट करी है 5 सालों के अंदर। तो 1 साल में कितना? 1 साल में आप इसे कैंसिल करिए तो 1 साल में आपने 12% अर्न किया है। तो दिस इज दी आर स्मार्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, या इसे आप कहेंगे एग्जामिनेशन अप्रोच। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। इंटरेस्ट अर्न ऑन 3750, मतलब आपका प्रिंसिपल है 3750, टाइम आपने 5 साल लिया है, रेट आपका 4% है, टाइम 5 ईयर्स, रेट आपका 4%। तो इंटरेस्ट आपको बताना है, यानी कि P इंटू आर इंटू टी। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। कैलकुलेशन जब भी आए तो घबराना नहीं है, कैलकुलेशन में आपको फास्ट रहना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आप काटिए, 20 हो जाएगा, 4 1 4 5 5 से इसे कैंसिल करिए, 750, यानी कि 750 रुपीज का इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, दोबारा से इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। प्रिंसिपल हमारा 27,000 है, रेट हमारा 14/2/3% है, मिक्स फ्रैक्शन है, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44/3%। टाइम आपका 8 मंथ है, इंटरेस्ट पूछा जा रहा है यानी कि P/R/T। प्रिंसिपल इज 27,000, रेट है हमारा 44/3%, तो परसेंट का 100 लगेगा नीचे, तो 300 हो जाएगा। 8 मंथ, जब भी मंथ दिए हो तो नीचे आपको 12 लगाकर इसे ईयर में कैलकुलेट कन्वर्ट कर लेना है। आ जाओ जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो सबसे पहले काट दो। 8 और ये 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 यानी कि 330 44 2 88 इंटू 30 तो 2640 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न होगा। सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर बस एक बात याद रखिएगा, अगर टाइम कभी मंथ में दे रखा हो तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 12 कर इसे ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% पर एनम इन 8 ईयर। आपने कुछ पैसों को इन्वेस्ट करा है 21% के लिए 8 सालों के लिए, और दूसरे केस में आपने द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम, उसी पैसे को सेम रेट फॉर 21 ईयर। इस बार आपने क्या करा, आपने I1 I2 का रेशियो बताना है। I1 होगा PRT, I2 भी होगा PRT। लेकिन पहले वाले केस में जितने रुपए इन्वेस्ट करें यानी कि P, दूसरे वाले केस में भी उतने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, तो दोनों जगह पर P ही रहेगा। लेकिन पहले वाले केस में रेट अलग है, दूसरे वाले केस में रेट सेम है, तो यहां पर भी R R ही रहेगा, यहां पर भी R हमारा R ही रहेगा। लेकिन फर्स्ट वाले केस में टाइम हमारा 8 साल है, दूसरे वाले केस में टाइम हमारा 21 ईयर्स है, तो टाइम अलग रहेगा। तो सेम P से सेम P कैंसिल, सेम R से सेम R कैंसिल, तो रेशियो इज T1 रेशियो T2। T1 कितना है भाई, तो पहले 8 यानी कि T2 कितना है 21, तो 8 रेशियो 21 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा देखिए यहाँ पर ना 21:8 भी है, तो ये गलत मत कर देना। रेशियो ध्यान से देखना किसका रेशियो किसके साथ पूछा गया है। जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है तो ऐसे फ्लिप कर भी दिया जाता है, तो आपको ध्यान से इसको समझकर करना है, गलत ऑप्शन मार्क मत कर देना वहां पर। A sum triple itself in 9 years at simple interest. Find the rate of interest per annum. देखिए पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बताता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानते हैं कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करें और वो आपके ट्रिपल हो गए, यानी कि आपको कुछ समय के बाद 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद प्रिंसिपल 100 होने के बाद आपको अमाउंट मिल रहा है 300 का, यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट आपका हुआ 200। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T। P का मतलब जो अमाउंट इन्वेस्ट करा 100 इन्वेस्ट करा था, रेट आपको कैलकुलेट करना है और टाइम आपको बताया गया है 9 ईयर्स। 20 से 20 कैंसल्स, तो R की वैल्यू होगी 200/9। 200/9 को अगर आप कैंसिल करेंगे तो 22 2/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब भी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको सम ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम डबल हो रहा हो, तो इसको रेट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है जितना भी यहां पर लिखा है। देखिए अगर यहां पर एग्जाम में ट्रिपल लिख कर आया है तो आपको ना डबल मान लेना है, मतलब एक कम करना है। ट्रिपल का मतलब होता है 300, तो डबल का मतलब आप सोचकर चलिए माइंड में 200, और जो भी टाइम हो वो उससे डिवाइड करा देना, आपका डायरेक्ट रेट यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपको कोई कैलकुलेशन करने की यहां पर जरूरत नहीं है। और सेम केस में आप टाइम के केस में भी कर सकते हैं। टाइम के लिए आपको वैल्यू को रेट से डिवाइड कराना है बस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स। देखिए पिछला वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाते हैं, तो यहां पर लिखा गया है कि 7 टाइम्स होता है 16 ईयर्स में, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर 7 टाइम्स है तो आपको एक कम यानी कि 6 टाइम्स मतलब 600 अपॉन में कितना 16, तो ये आपका रेट निकल कर आ गया, यानी कि रेट की वैल्यू कितनी है 600/16%। एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फाइंड द पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई 600/16 को आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा। इसे कैंसिल करते हैं, तो इसे अगर आप कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 150, इसे काट दीजिए 4 से, 4 3 जा 12, एक मिनट, 4 3 जा 12 एंड 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डायरेक्ट है, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। 7 ईयर है तो 600 एक कम डिवाइडेड बाय टाइम, रेट आपका निकल जाएगा। सम ऑफ मनी बिकम 79/16 times itself in 35 years
एट आर परसेंट ऑफ एस आई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। देखिए ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि सर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स तो ठीक है, लेकिन 79/16 टाइम्स वाला क्वेश्चन हम आखिर कैसे सॉल्व करें। देखिए जब भी आपको ऐसा कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मिले तो जो इसका न्यूमरेटर हो ना, न्यूमरेटर को हमेशा अमाउंट मानिए 79, चलिए मैं 79 से ही करा देता हूं, और जो इसका डिनोमिनेटर हो उसे हमेशा प्रिंसिपल मानिए। मतलब आपके 16 रुपीज 79 रुपीज बन चुके। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 79 माइनस 16 यानी कि 63, यानी कि इंटरेस्ट कितना है हमारा 63 है। फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू 63, प्रिंसिपल इज 16, रेट ही तो बताना है क्वेश्चन में, और टाइम कितना दिया गया है? टाइम हमें दिया गया 35 ईयर्स। कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 7 5 जा 7 9 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो आर की वैल्यू 9 इंटू 20/16, 4 4 जा 4 5 जा 45/4, यानी कि 11.25%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, न्यूमरेटर बनेगा अमाउंट, डिनोमिनेटर बनेगा प्रिंसिपल, सबसे बेस्ट अप्रोच, कभी गलत नहीं करोगे ऐसा क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Anuj deposit 18,500 for 5 years at a simple interest. After 5 years, he received 4625 as a interest. The annual rate of interest was। देखिए सिंपल क्वेश्चन, आपको आई का फॉर्मूला लगा देना है, P इंटू आर इंटू टी। आई इज 4625 रुपीज मिल रहे हैं अनुज को। कितने रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद? 18,500। रेट हमें बताना है, टाइम कितना लगा है उसको, तो उसने 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करी थी। बस आपको नॉर्मल कैलकुलेशंस यहां पर कर लेनी है। 5 से आप इसे काट सकते हैं, 5 9 45, 1 925। अब 185 से 925 जाना है, फिर से 5 से काटिए 537, 5 से आप इसे कैंसिल करिए 185, तो 37 5 जा, तो आर हमारा कितना 5%। देखो सॉल्व करना अलग चीज है, फास्ट सॉल्व करना अलग चीज होती है। मान लो मैं एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद उसे सॉल्व कर लेता हूं तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अगर आपने सॉल्व करने में 3-4 मिनट लगा दिए तो फिर इसका मतलब यह ना कि आपको कोई और क्वेश्चन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपको फास्ट करना है। फास्ट करने के लिए 2 तरीके से फास्ट हो सकता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक, जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज हो। दूसरा, आपको ट्रिक्स पता हो। ट्रिक्स से भी क्वेश्चन जल्दी होता है, कैलकुलेशन स्पीड से भी जल्दी होता है। तो आपको दोनों बातें नोट कर चलनी है। और कैलकुलेशन स्पीड एकदम नहीं बढ़ती है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही वो इंक्रीज हो सकती है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। Disha invested an amount of rupees 20,000 for 9 years at simple interest per annum and obtain a total of amount। देखिए दिशा ने ना 20,000 रुपए इन्वेस्ट करें, बदले में मिल रहे हैं 33,500। इसका मतलब दिशा ने जो इंटरेस्ट अर्न करा वो 13,500 है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल इज 20,000। रेट बताना है क्वेश्चन में। टाइम जो दिशा ने लिया है अपनी इन्वेस्टमेंट में वो 9 ईयर्स का लिया है। कैलकुलेट कर दो, बेसिक कैलकुलेशन, 2 0 से 2 0 यहां काटो, फिर 2 0 से 2 0 यहां काटो, 9 से काटो 135 को, 135 को 9 से काटोगे 15 आएगा, 2 से 15 काट दो 7.5%। खत्म हो गया क्वेश्चन। सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A certain amount will become 6 times in 20 ईयर। दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट, 6 टाइम्स हो रहा है तो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 टाइम में से एक कम, मतलब 5 टाइम्स, मतलब 500 अपॉन में 20, कैंसिल करा, रेट निकल कर आ गया 25%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सेम अमाउंट टू बिकम 5 टाइम्स। अब इसी अमाउंट को 5 टाइम्स बनाना चाहते हैं, तो अब आपको टाइम बताना है। तो टाइम के लिए भी मैंने सेम कॉन्सेप्ट बताया ना आपको कि अगर 5 टाइम्स बनाना है, एक कम करो तो 4, तो 400 अपॉन में जितना रेट था, रेट आपने 25 निकाला, इसे कैंसिल करो, टाइम आ जाएगा आपका 16 ईयर्स। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप बेसिक से जाते ना, आप यकीन मानिए आप कम से कम 2 मिनट इस क्वेश्चन में लगा देते। लेकिन अगर आपने ट्रिक सीख रखी है, 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये अप्रोच आपको लेकर चलनी है जब भी टाइम्स वाला क्वेश्चन एग्जाम में नजर आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट के केस में, हाँ ये बात याद रखनी है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का केस बताया मैंने। कंपाउंड में ये ट्रिक काम नहीं करती, कंपाउंड के लिए अलग ट्रिक होती है टाइम्स वाले क्वेश्चन में। तो वो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे तब उस बात को सीखेंगे। A certain sum of money become 5 टाइम्स। देखिए फिर से आ गया, 5 टाइम्स है तो एक कम करो ना भैया, 4 टाइम्स 400 करो, अपॉन में 15 इज आर रेट। 5 3 580, तो रेट इज 80/3। क्या बताया जा रहा है? हाउ मच टाइम विल इट बिकम 12 टाइम्स। देखिए 12 टाइम्स है तो 12 टाइम्स में एक कम करो 11 डिवाइडेड बाय
80/3, तो 3/80 हो जाएगा हमारा जो टाइम है। इसे अब आप कैलकुलेट करिए, और परसेंटेज का 100 भी तो लगेगा भाई, परसेंटेज का 100 लगाइए, इसे कैलकुलेट करिए। 2 5 2 4 11 3 33 एंड 33 इंटू 5, 33 इंटू 5 165/4 इज आवर टाइम। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 165 को अगर आप 4 से कैलकुलेट करेंगे 41 1/4 आ जाएगा। तो 41 1/4 का मतलब 41 ईयर तो पूरे हैं, लेकिन अगले ईयर का फ्रैक्शन है 1/4। तो एक साल में 12 महीने, तो इंटू 12 करी, जब इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 41 ईयर एंड 3 मंथ इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी फ्रैक्शन में आता है और ईयर की बात हो तो इंटू 12, जब भी फ्रैक्शन में आए टाइम की बात हो तो इंटू 60। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 41 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sum of money invested at a simple interest triple itself in 15 year। अरे ट्रिपल हो रहा है 15 सालों में, तो ट्रिपल में से एक कम करो ना, डबल करो। 200/15 इज आर टाइम। तो टाइम नहीं, रेट, टाइम था ना 15 साल, रेट आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे 5 3 40/3। तो रेट हमारा हो गया यहाँ पर 40/3%। आगे चलते हैं आगे। इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 13 टाइम्स। अरे 13 टाइम्स पूछा है, एक कम करो ना भैया, 1200 करो। 40/3 है, 3 बाय कैलकुलेट करिए। 4 1 3 30 3 90। तो टाइम हमें जो लगेगा वो 90 ईयर्स का लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक आती है, फटाफट से अप्लाई करो। 20 25 30 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, जहां कैलकुलेशन वाला है वहां कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, वहां बचने का और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम्स इन 25 ईयर। देखिए टाइम्स वाले क्वेश्चन की मैं ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में टाइम्स वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। हालांकि जो बेसिक क्वेश्चन आएगा वो तो आप कर ही लेंगे, जिसमें नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या नॉर्मल अमाउंट या नॉर्मल प्रिंसिपल। ये टाइम्स वाले क्वेश्चन में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, तो घबराना नहीं है। 3 टाइम्स का मतलब 200/25 कैंसिल करो भाई, 8 आ गया हमारा। कौन आ गया? 8, रेट आ गया। रेट तो कितने सालों में? 75 ईयर्स में कितना होगा? अगर इस इन्वेस्टमेंट को हम 75 ईयर्स तक कैलकुलेट करें तो टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, इक्वल्स टू टाइम्स अपॉन में रेट। तो भाई टाइम है 75, तो इक्वल्स टू टाइम्स अपॉन रेट। रेट कितना है? 8, तो 75 इंटू 8, तो 600 हो रहा है। तो आपने को पता है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम एक कम लेते थे, तो हम रिवर्स जा रहे हैं तो हमें एक ज्यादा लेना पड़ेगा। तो 600 में 100 ज्यादा 700, तो इसका मतलब 7 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स क्वेश्चन था यहां पर। हर बार आपको टाइम्स देकर ये पूछा जाता था कितने साल लगेंगे, इस बार साल देकर ये पूछा जा रहा है कि अमाउंट कितने टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से आप लॉजिक आपने करा ना भाई, मैथ्स का यहां पे अपने यूज करा कि अगर ये कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूं तो यहां पर टाइम और रेट की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। मैंने करा दी। 600 आ रहा है तो पहले एक कम लेते थे, अब एक ज्यादा लेंगे। एक का मतलब 100 है यहां पर, तो 700 हो जाएगा। 700 है तो मतलब 7 टाइम्स हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी ईयर विल 1500 डबल इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ। देखिए यहां पर बात मैटर ही नहीं करती कि अमाउंट प्रिंसिपल 1500 है, 15,000 है या 10,000 है या 20,000, क्योंकि पैसे को डबल होना है। अगर रेट सही तरीके से काम कर रहा है तो उतने ही टाइम में 1500 रुपए को डबल करेगा जितने टाइम में वो 10,000 रुपए को डबल करता है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमें एक सेम इंटरेस्ट हर साल मिलता है, तो अमाउंट कितना भी हो या प्रिंसिपल कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। उसे जितना टाइम लगेगा डबल करने में, उतने टाइम में ही वो 1500 को भी डबल कर देगा, उतने टाइम में वो 3000 को भी डबल कर देगा। तो कुल मिलाकर मुझे डबल करना है। डबल करने का मतलब ये होता है कि 100 रुपए को 200 रुपए बनाना है ना, 100 रुपीज को 200 रुपीज बताना है। यानी कि जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट चाहिए मुझे। तो प्रिंसिपल इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, पी से पी कैंसिल, 1 इक्वल्स टू आर टी, आर है 4%, टाइम बताना है, काट दो से, तो 25 ईयर्स। खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। या आप ये भी कह सकते हो कि भाई अगर एक साल में मुझे 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, अब इस 4% को मैं 100% बनाना चाहता हूं, तो इंटू 25 करूंगा तभी तो 100% बनेगा। तो इसका मतलब इधर भी 25, तो 25 बन 25, तो 25 ईयर्स में 100% पैसा, यानी कि प्रिंसिपल जितना इंटरेस्ट तो पैसा हो गया ना डबल। अच्छा कॉन्सेप्ट था यहां पर। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In how much time will a sum rupees 5250 amounted to 9870 at the rate of interest 11% at simple interest। अगर हमने 9870 रुपीज रिसीव करे, यानी कि अमाउंट 5250 इन्वेस्ट करने के बाद तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट हमारा 4620 है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी, 4620, प्रिंसिपल इज 5250,
रेट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 11%, 11/100, टाइम नहीं पता, वही तो निकालना है। यहां पर कैलकुलेट करिए, 0 से काटिए 0 को, डेटा पहले से वेल डिफाइन होगा तो जरूर 11 से कटना चाहिए। 11 4 जा 44, 42, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल। 5 से काटो 20, 105, 5 से काटिए 21, 5 4 जा 21, 1 जा 21, 22 2 जा 42, तो टाइम हो गया 2 into 4, तो टाइम कितना हो गया? 8 साल। 8 साल में इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट रखिए अपनी। चलते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनीता ऑब्टेन एन अमाउंट ऑफ ₹23,340 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम आफ्टर 8 ईयर। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विनीता? भाई विनीता को 23,340 रुपीज एज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी। तो आपको P बताना है यहां पर, तो कैंसिल कर दीजिए जो जो कैंसिल आप कर सकते हैं यहां पर, जैसे कि 4 से काटेंगे 4 2 जा 8, 4 से काटेंगे 25, तो 23340 इंटू 25 अपॉन में 15 इंटू 2, 5 5 जा 5 3 जा 3 2 जा होता है 6, डायरेक्ट 6 से काट रहा हूं, 6 3 जा 18, तो यहां पर आया हमारा कितना? 5, 6 से काटेंगे 6 8 जा 48 एंड 6 9 जा दिस। अब आपको 3890 इंटू 5 करना चाहिए, तो 19450 इज आवर आंसर। 19450, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, अब ये हमारी पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बेसिक से इस क्वेश्चन को करते हो आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ गया और आपने ऐसे कम समय में कर दिया तो आपका परसेंटाइल स्कोर बाकी सब बच्चों से बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि या तो ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देंगे या करेंगे तो वो एक ज्यादा समय इस क्वेश्चन में लगा बैठेंगे। आइए क्वेश्चन का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अपने प्रिंसिपल को 3 साल के लिए इन्वेस्ट करा 8% पर, लेकिन अगर आप ऐसा करते कि 3 साल के लिए नहीं 7 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो 8% पर, तो आपको जो इनकम में फर्क आता वो 9120 का आता है ना। मान लीजिए केस 1 ये कह रहा है कि आप प्रिंसिपल को 8% के हिसाब से रेट आप अपना 8% रखिए और टाइम आपका होना चाहिए 3 साल। केस 2 कह रहा है आप अपने प्रिंसिपल को 8% के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करिए, लेकिन इस बार टाइम लगाइए 7 इयर्स का। तो भाई जाहिर सी बात है केस 2 में मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इनकम ज्यादा होगी, केस 1 में कम होगी। और ये जो इनकम का गैप है, मतलब इंटरेस्ट 2 माइनस इंटरेस्ट 1 का जो गैप है वो 9120 है। तो एक तरीका तो है कि मैं फॉर्मूला लगाऊं P1 R1 T1 एंड P2 R2 T2 और माइनस कर पूरे कैलकुलेशन करूं। दूसरा देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या है कि अगर मुझे 1 साल में 8% का इंटरेस्ट मिलता है केस 1 में, तो भाई जाहिर सी बात है 3 साल में मुझे 24%, 8 3 जा 24% का इंटरेस्ट मिला। कितने का इंटरेस्ट मिला? 24% का। दूसरे केस के अंदर अगर मुझे 1 साल में 8% का इंटरेस्ट मिलता है तो भाई 7 इयर्स में 8 इंटू 7 यानी कि 56% मिलेगा। तो केस 1 में मेरी इनकम थी, देखिए केस 1 में आपको 24% की इनकम होती है और केस 2 में 56% की। अगर मैं इन दोनों का गैप चेक करूं तो गैप आ रहा है 32%, यानी कि आप जो है 32% पैसे ज्यादा कमा पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आप 9120 रुपीज कमा पा रहे हैं ज्यादा। तो यानी कि जो गैप है 32% का ये 9120 के बराबर है। इसका मतलब 1% की वैल्यू हो गई 9120/32, और अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो इंटू 100। तो अगर हम ऐसे कैंसिल करूं तो आप देखेंगे 4 8 जा 32, 4 से काटेंगे 25, ऊपर आप 8 से डायरेक्ट काटिए इस डेटा को। तो अगर आप 8 से काटेंगे 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा, अब इसकी मल्टीप्लाई कराइए तो 28,500। इसका मतलब आपने जो प्रिंसिपल था वो आपका 28,500 था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यहां पर। तो आपको कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, आपको बस ना रेट को देखना है कि रेट कितना है। जैसे यहां पर 3 साल के लिए 8% और 24%, यहां पर 7 इयर्स के लिए 8% यानी कि 56%। दोनों का गैप कितना हो गया? 32%। 32% जो है वो 9120 की वैल्यू है। 9120/32 इंटू 100 डायरेक्ट करिए, क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छी ट्रिक है। जब भी अगर लेस देन मोर देन वाला क्वेश्चन आ जाए तो बस रेट का गैप निकालकर
अप्लाई कर देना इस कॉन्सेप्ट को। हालांकि बेसिक अप्रोच से भी जा सकते थे, लेकिन बेसिक अप्रोच में टाइम ज्यादा लगता अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक अप्रोच से सॉल्व करते तो इसी के साथ हमारी पीडीएफ खत्म हो गई है। हमने जितने भी क्वेश्चन करे इन क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन के साथ साथ एग्जाम अप्रोच के बारे में सीखना था कि आखिर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। तो डील करने के लिए आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज आएंगी तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा काम अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर भी करना चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड एकदम से नहीं बढ़ती है। अगर आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी एक प्रैक्टिस मटेरियल की, ताकि आप उस प्रैक्टिस मटेरियल से प्रैक्टिस कर कर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, जर्नल अवेयरनेस, इन सब की पीडीएफ मिल जाएंगी जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और आगे ले जा सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।